यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी पर और उसके कंजर्वेशन के बारे में। देखो, जो बायोडाइवर्सिटी होती है ना, वो क्या बताती है, स्पीशीज के बारे में बताती है। और जो वर्ड ना, वर्ड वो किसने दिया था? डब्ल्यू रोज से ने दिया था 1986 में, वोल्टेयर में। वर्ड किसने दिया था? डब्ल्यू डब्ल्यू रोज रोज सेन ने दिया था 1986 के अंदर। वर्ल्ड को पब्लिश किया था यूविल्सन ने। पब्लिश कौन ने किया था? यूविल्सन ने। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये। क्या है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर जो बायोडाइवर्सिटी है ना, उसका वर्ड दिया था रेमंड दशमान ने दिया था। किसने दिया था? रेमंड और दशमान ने दिया था। फिर देखो, जो बायोडाइवर्सिटी का जो दिन है ना, कब बनाया जाता है? 22 मई को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 22 मई को बनाया जाता है। किसी इकोसिस्टम में पाई जाने वाली एनिमल और प्लांट की वैरायटी या डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। कोई भी इकोसिस्टम में जो एनिमल है और जो प्लांट है, उनकी जो वैरायटी और उनकी जो डाइवर्सिटी है, उसको क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। 1920 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में बायोडाइवर्सिटी को परिभाषित किया गया था। 1920 में ना रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। अभी रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में बायोडाइवर्सिटी को परिभाषित किया गया था। फिर देखो, कंडीशन देखे बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है। तो दो कंडीशन होती है। क्या होती है बायोडाइवर्सिटी की? एक तो हाई रेनफॉल यानी कि बरसात ज्यादा है। ये क्या है? हाई टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। फिर देखो, ब्राजील बायोडाइवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पे है। कौन? ब्राजील जो है वो बायोडाइवर्सिटी में कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे है। और इंडिया कौन सी है? 8th पोजीशन पे। इंडिया कौन सी है? 4th पोजीशन पे। देखो, जो नॉर्थ पोल होता है ना, उस पर बायोडाइवर्सिटी है ना, वो क्या होती है? कम होती है। और जो साउथ पोल है, वहां पर भी क्या होती है? जो बायोडाइवर्सिटी होती है ना, उस पर भी क्या होती है? कम होती है। लेकिन हम इक्वेटर पर देखें तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, जैसे कि कोरल रीफ है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोरल रीफ है, वहां पे अगर देखें तो हमको बायोडाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है। लेकिन इक्वेटर पे अगर देखें हम, है ना, इक्वेटर से इक्वेटर जो है वो उसके ऊपर और नीचे की तरफ कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर ज्यादा है तो उस वजह से क्या है? हेवी रेनफॉल होगा। हेवी रेनफॉल होगा तो जो है ना, बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा होगी। तो देखो, नॉर्मन मेयर ने जो है 1988 में क्या बताया था? हॉटस्पॉट के बारे में बताया था। किसमें? नॉर्मन ने 1988 में क्या बताया था? हॉटस्पॉट के बारे में बताया था। तो देखो, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता केंद्र, हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट तप्त स्थल या फिर ट्रॉपिकल साइट जो नॉर्मन मेयर ने 1988 में बताया था। क्या? बायोडाइवर्सिटी सेंटर, हॉटस्पॉट, ट्रॉपिक साइट। वह साइट जहाँ एनिमल एंड प्लांट की डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसे हॉटस्पॉट या ट्रॉपिकल साइट या बायोडाइवर्सिटी सेंटर कहते हैं। क्या है? वह साइट जहाँ पर एनिमल एंड जो प्लांट की जो डाइवर्सिटी है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट या ट्रॉपिकल साइट कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी सेंटर कहते हैं। स्पीशीज रिचनेस जो है हॉटस्पॉट होती है। स्पीशीज रिचनेस है स्पेशल रिचनेस जहाँ पे क्या है? हॉटस्पॉट है। वर्ल्ड हॉटस्पॉट जो है, और वर्ल्ड के अंदर हॉटस्पॉट के नंबर कितने हैं? 36 के अंदर है। और जो हमारे इंडिया के अंदर कितने हैं? 4 है। देखो, वह साइट जहाँ एनिमल और प्लांट की डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसे हॉटस्पॉट या ट्रॉपिकल साइट कहते हैं। क्या होते हैं? वह साइट जहाँ पे क्या होती है? एनिमल एंड प्लांट की डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, उससे हॉटस्पॉट या ट्रॉपिकल साइट कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी सेंटर कहते हैं। फिर देखो, स्पीशीज रिचनेस हॉटस्पॉट, स्पीशीज रिचनेस जो हॉटस्पॉट को रिप्रेजेंट करता है। और जो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड के अंदर कितने हैं? 36 है। इंडिया में कितने हैं? 4 है। फिर देखो, लार्जेस्ट कौन सा है? वेस्टर्न घाट है। केरल में पाई जाने वाली सैलाइन वैली भी वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। देखो, जो वेस्टर्न घाट है और जो केरल में पाई जाने वाली जो सैलाइन वैली, वो भी किसका है? वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। ईस्टर्न हिमालय है दूसरा। फिर तीसरा है इंडो बर्मा रीजन है। चौथा है सुंदरबन। फर्स्ट कौन सा है? वेस्टर्न घाट है। सेकंड कौन सा है? वेस्टर्न ईस्टर्न हिमालय है। फिर है इंडो बर्मा है। फिर सुंदरबन है। तो क्या आ जाएगी? 20। तो क्या बनेगी? वेस्टर्न घाट केरल में पाई जाने वाली साइलेंट वैली वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। यह रहती है ईस्टर्न हिमालय, यह रहती फिर आती है इंडो बर्मा रीजन और सुंदरलैंड। सबसे कम बायोडाइवर्सिटी बायोम जो है वो टुंड्रा है। कौन सा है सबसे कम बायोडाइवर्सिटी बायोम? कहाँ पे है? वो टुंड्रा के अंदर है। फिर देखो, वेस्टर्न घाट की अगर बात करें, लोयन टेल्ड मकाका है, नीलगिरी थार है। ये एंडेंजर्ड स्पीशीज। वेस्टर्न घाट के अंदर कौन सा है? हमारा लोयन टेल्ड मकाका और नीलगिरी थार है। वो क्या है? एंडेंजर्ड स्पीशीज है। फिर देखो, वल्चर्स की अगर बात करें, ये भी क्या है? एंडेंजर्ड स्पीशीज है। कौन? वल्चर जो है वो भी क्या है? एंडेंजर्ड स्पीशीज ही है ना। फिर बाद के अंदर बात करें हम, जो डिक्लोफेन है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है। जो डिक्लोफेन जो ड्रग है ना, सोडियम डिक्लोफेन जो है, वो किसको अफेक्ट करती है? जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करती है? अफेक्ट करती है ना। फिर बाद के अंदर देखिए हम, जैसे कि ये आ गए हमारे अदर एनिमल ग्रुप है, ये आ गए हमारे क्रस्टेशियन, ये है हमारे मोलस्क है। डिक्लोफेन जो है सो ड्रग
ये सोडियम डिक्लोफेन, देखो वल्चर्स एंडेंजर्ड स्पीशीज डिक्लोफेन ड्रग डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करती है, जैसे वल्चर की जो वो स्पीशीज है वो घट जाती है। अदर लैंड ग्रुप है क्रस्टेशियन मोलस्कस है। फिर देखो इंसेक्ट देखें, बीटल्स की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। इंसेक्ट में अगर हम बात करें तो बीटल्स जो है उनकी बायोडाइवर्सिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। इंसेक्ट की अगर बात करें, जैसे कि बीटल्स है, ऑर्डर कोलियोप्टेरा, बायोडायवर्सिटी सबसे अधिक देखने को मिलती है। किसकी? इंसेक्ट में कौन है? बीटल्स ऑर्डर, कौन सा? कोलियोप्टेरा, बायोडायवर्सिटी सबसे अधिक होती है। कौन सा बीटल्स ऑर्डर है, कौन सा कोलियोप्टेरा, बायोडायवर्सिटी सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी क्या होती है? इंसेक्ट की सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा इंसेक्ट, फिर एनिमल ग्रुप, फिर मोलस्का, फिर क्रस्टेशियन। कौन है? इंसेक्ट है, फिर आता है एनिमल ग्रुप आ जाता है, फिर मोलस्क आ जाता है, फिर क्रस्टेशियन आते हैं। क्या आई सीट्रिक बनेगी क्या? आईएमसी सबसे ज्यादा इंसेक्ट, फिर एनिमल ग्रुप, फिर मोलस्का, फिर क्रस्टेशियन। जैसे कि सबसे ज्यादा अगर हम देख बात करें यहाँ पे जो है, जैसे कि ये है बायोडाइवर्सिटी, फिशर की सबसे ज्यादा एफ बर्मा, एफ बर्मा की ट्रिक बना लेना। सबसे ज्यादा कौन है? फिशर है, फिर बर्ड्स है, फिर रेप्टाइल्स है, फिर मेमल्स है, फिर रेप्टाइल्स है, फिर हमारे एम्फीबियंस आ जाते हैं जिनकी बायोडाइवर्सिटी सबसे कम हो जाती है। देखो सबसे ज्यादा एफ वर्मा की ट्रिक बनानी है हमको, यानी कि सबसे ज्यादा फिशेस, फिर बर्ड्स, फिर रेप्टाइल्स, फिर मेमल्स, फिर एम्फीबियंस, ये ट्रिक बनेगी। अब अगर हम देखें, अगर हम बढ़ते हुए क्रम में लिखें, ये तो था बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम के अंदर देखें तो कौन हो जाएगी? हमारी एफ वर्मा को हम उल्टो कर देंगे, अमर बफ। अब ट्रिक क्या बन जाएगी? देखो, जो इसको दो उल्टा कर देंगे, एम्फीबियन आ जाएंगे, मेमल्स आ जाएंगे, रेप्टाइल्स आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएगी, और हमारी फिशेज आ जाएगी। ठीक है। फिर अगर बात करें हम, है ना, प्लांट्स में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कौन आ जाती है? फंजाई आ जाती है, फिर एंजियोस्पर्म, फिर एल्गी, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर ब्रायोफिट्स, फिर आ जाते हैं ब्रायोफाइट। तो सबसे ज्यादा कौन है? जैसे कि फा फा बनी, एपी बनी, एपी बनी, बी। क्या ठीक बनेगी? फा फा क्या? फा पीबी। क्या बनेगी? फा पीबी। सबसे ज्यादा फंजाई, फिर एम्फी, सबसे पहले फंजाई आ जाएगी, फिर एंजियोस्पर्म, फिर एल्गी। सबसे पहले ज्यादा फंजाई, फिर एंजियोस्पर्म है, फिर एल्गी है, फिर टेरिडोफाइट्स है, फिर ब्रायोफाइट्स है। और अगर घटते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम में लिखता है तो क्या ट्रिक क्या है? एफ ए और पी बी, है ना। यानी कि सबसे ज्यादा कौन है? हमारी फंजाई है, फिर एंजियोस्पर्म है, फिर एल्गी है, फिर टेरिडोफाइट, फिर ब्रायोफाइट। और इसको, ये तो था हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, है ना। और अब था बढ़ते हुए क्रम के अंदर, तो कौन सा जाता है? जो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर देखे हम तो कौन सा जाता है? जैसे कि ब्रायोफाइट्स आ जाता है, फिर टेरिडो, फिर एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, एल्गी। फिर बाद के अंदर सबसे कम कौन है? एल्गी, फिर टेरिडो, उससे कम फिर बाद में है उससे ज्यादा कौन है? सबसे कम ब्राइफट, फिर उससे ज्यादा टेरिडो, फिर उससे ज्यादा एल्गी, फिर उससे ज्यादा एंजियो, फिर फंजाई। देखो 1984 में ना, जो आयुसीएन है ना, कौन? आयुसीएन, उसने बोला विश्व की 2.9 स्पीशीज संकटग्रस्त है। क्या है? विश्व की जो 2.9 जो स्पीशीज है वो क्या है? संकटग्रस्त है। फिर देखो रॉबर्ट मेयर की अगर बात करें, जो 70% जो एनिमल है उनके बारे में उन्होंने बोला था कि वो संकटग्रस्त है। रॉबर्ट मेयर ने क्या है? 70 मिलियन, 70% स्पीशीज जो है वो संकटग्रस्त है। रॉबर्ट मेयर। टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें, किसकी बायोडाइवर्सिटी की टाइप्स देखें तो सबसे पहले जाती है जेनेटिक, क्या बनेगी? जीसीई, जिससे क्या बनेगी? जीसीई। सबसे पहले जाती है जेनेटिक, फिर आ जाती है स्पीशीज, फिर आ जाती है इकोलॉजिकल। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें, किसी एक स्पीशीज एक किसी एक स्पीशीज के जीवों में जीन्स लेवल पर पाई जाने वाली एक जो डाइवर्सिटी होती है ना, उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। एक जीन के विभिन्न भिन्न अलील होते हैं, जो एक जीन होते हैं उसके क्या होते हैं? भिन्न भिन्न अलील्स होते हैं। जैसे कि अगर बात करें ह्यूमन, 10 में ह्यूमन है, 20 में कौन आ जाएगा? मंकी आ जाएगा, 10 में कौन है? यूफोर्बिया, 5 में कौन है? डॉग। कम्युनिटी बन जाती है और एनिमल और प्लांट की, जैसे कि 10 ह्यूमंस है और मंकी है, यूफोर्बिया, ये क्या बन गई? कम्युनिटी। देखो ह्यूमन के अंदर बात करें तो थाइमिडिन काइनेज जो है ना, चेंजेस इन सीक्वेंस। देखो जो थाइमिडिन काइनेज है ना, उसके अंदर चेंज हो जाता है, जैसे कि H1 का चेंज हो गया H10, H1 जो है TK1 के अंदर, और H2 है जो TK2 के अंदर है, H3 TK3 के, H1 H10 के अंदर, और H1 TK1, H2 TK2, H3 TK3।
देखो राइस में लगभग 5,000 वेराइटीज देखने को मिलती है मैंगो, मतलब एक दिन के अंदर से क्या होती है जो मतलब डिफरेंट टाइप की स्पीसीज बन जाती है। जैसे कि राइस में लगभग 5,000 वेराइटीज देखने को मिलती है, मैंगो के अंदर 1,000 टाइप की वेराइटी देखने को मिलती है। राइस की कितनी 5,000 की, मैंगो की कितनी 1,000। वो वोल्फिया वोमिटेरिया हिमालय के अंदर पाई जाती है। ये स्पीसीज जो है रो वोल्फिया वोमिटेरिया हिमालय में पाई जाती है। ये एक तरीके की स्पीसीज है। और जो वोमिटोरिया जो है उससे एल्कलॉइड है ना, रिजरपाइन, ये एल्कोलॉइड प्राप्त है वोमिटेरिया से। ये क्या है, एल्कलॉइड है। ये क्या है, रेजरपाइन ड्रग रेजर पेन है। जो रोवोल्फिया जो है हिमालय के अंदर पाया जाता है। विमिटेरा रोवोल्फिया की स्पीशीज है जो कि कहाँ पे, हिमालय के अंदर है। और इससे एल्कोहल प्राप्त होता है। ये क्या है, रिजर्वाइन ड्रग है। देखो रिजर्वाइन ड्रग पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन जो है अलग अलग होती है, जिससे क्या होती है, डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। रिजर्वाइन की अगर बात करें तो उसकी जो पोटेंसी और जो कंसंट्रेशन होती है ना, वो क्या होती है, अलग अलग होती है, जिसमें डाइवर्सिटी आ जाती है। जिससे फिर देखो यदि किसी फील्ड में 1,000 प्लांट क्रॉप क्लोन के रूप में लगाई गई, उन पर किसी पैथोजन का संक्रमण होगा तो हूबहू सारी क्लोन पर देखने को मिलता है, डाइवर्सिटी कम होती है। यदि किसी फील्ड में 1,000 प्लांट की 1,000 प्लांट क्रॉप के रूप में उगाई गई, उन पर पैथोजन का संक्रमण होगा तो हूबहू सारी क्लोन पर देखने को मिलता है। इससे क्या होती है, डाइवर्सिटी कम रहती है। फिर देखिए हम बात करते हैं सबसे ज्यादा जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है डायरेक्ट किससे प्रोपोर्शनल होती है, अडेप्टेशन कैपेसिटी से होती है। यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी तो अडेप्टेशन भी है उतना ही ज्यादा होगा, अडेप्टेशन की कैपेसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। फिर देखो हमने जेनेटिक देख ली स्पेसीज डाइवर्सिटी देखे। किसी एरिया में उपस्थित टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट स्पेसीज को उस एरिया की स्पेसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि जो किसी एरिया के अंदर जो स्पेसीज टेक्सोनॉमिकली रूप से डिफरेंट है ना, यानी कि टेक्सोनॉमिकली रूप से क्या होगी, ये डिफरेंट है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। किसी एरिया में उपस्थित टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट स्पीशीज को उस एरिया की स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो जाती है टेक्सोनॉमिकल या फिजियोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फर्स्ट कौन सी है, टेक्सोनॉमिक या फिजियोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर दूसरी आ जाती है स्पीशीज रिचनेस, तीसरी आ जाती है स्पीशीज रिवरनेस। देखो टेक्सोनॉमिक एक या फिजिकल डाइवर्सिटी आ जाती है, फिर दूसरी आ जाती है स्पीशीज निचनेस, फिर आ जाती है स्पीशीज इवननेस। देखो घाटियों और भूमध्य रेखा रेखीय प्रदेशों में स्पीशीज डाइवर्सिटी अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की तुलना में अत्यधिक पाई जाती है। देखो जो घाटियां है और जो भूमध्य रेखा रेखीय प्रदेशों में स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है, घाटियां है और जो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में स्पीशीज डाइवर्सिटी अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की तुलना में अधिक पाई जाती है। कौन सी, घाटियां भूमध्य रेखीय प्रदेशों के अंदर जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है ना, घाटी में भूमध्य रेखीय प्रदेशों के अंदर देखें हम तो स्पीशीज डाइवर्सिटी अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की तुलना में क्या होती है, अधिक पाई जाती है। फिर देखिए जैसे कि स्नो कवर्ड है, डेजर्ट स्टेट है। कौन सी, स्नो कवर्ड हो गई, स्नो पर यहाँ पे क्या होगी, स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत कम होती है। यहाँ पे स्नो कवर्ड है, डेजर्ट स्टेट है, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। फिर देखो रेना एरिया के अंदर बात करें जो कि कौन सी होती है, मानसूनी एरिया जाती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है, वहाँ पे बहुत ज्यादा आती है। रेनी एरिया जो है मानसूनी है, वहाँ पे क्या होती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। फिर देखो एम्फीबियन डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो वेस्टर्न घाट में ज्यादा होती है हिमालय के कंपैरिजन में। रेनी एरिया के अंदर मानसूनी अगर की बात करें तो वहाँ पे क्या होती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी रेनी एरिया मानसूनी जो है स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है। तो एम्फीबियन डाइवर्सिटी रेनी एरिया मानसूनी में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। एम्फीबियन डाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट में अधिक होती है। जो एम्फीबिया की जो डाइवर्सिटी है, एम्फीबिया कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट में ज्यादा है कंपेरिजन टू किसमें, ईस्टर्न हिमालय की कंपेरिजन में। फिर देखो जैसे कि एक्वाटिक प्लांट ग्रुप है ना, जैसे कि वाटर बॉडीज फर्स्ट है। और क्या जाता है, जैसे कि ये हमारी वाटर बॉडीज हैबिटाट फर्स्ट है, जिसके अंदर एक्वाटिक प्लांट है और एक्वाटिक एनिमल्स है, वो बहुत ज्यादा है। फिर देखो यहाँ पे क्या, ये अगर पॉन्ड आ जाता है, दूसरा गार्डन आ जाता है, थर्स ओपन एरिया आ जाता है, ट्री आ जाता है, रॉक आ जाता है और ग्रासेस आ जाती है। कौन है, पॉन्ड आ गया, गार्डन आ गया, दूसरी तरफ क्या है, ओपन एरिया है, ट्रीज है, रॉक है। तो हैबिटाट क्या है, बहुत ज्यादा है। तो हेटेरोजेनेसिटी ज्यादा होगी तो स्पीशीज ऑफ नंबर हैबिटाट क्या है, ज्यादा है। और जो जैसे कि सारे सारे पॉन्ड का अलग हैबिटाट, घास का ग्रास का अलग हैबिटाट, रॉक का अलग हैबिटाट, ट्री का अलग हैबिटाट, ओपन अलग, ओपन एरिया अलग है, ग्रास गार्डन अलग है, पॉन्ड अलग है। उसमें क्या है, हैबिटाट बहुत ज्यादा, जिससे क्या होगी, हेटेरोजेनेसिटी बहुत ज्यादा है और स्पीशीज का नंबर भी बहुत ज्यादा होगी। यदि एक से अधिक हैबिटाट है तो इसे हेटेरोजेनेसिटी ये कहते हैं। क्या है, यदि एक से अधिक हैबिटाट है तो उसको क्या कहते हैं, हेटेरोजेनेसिटी कहते हैं। यदि किसी एरिया में डिफरेंट हैबिटाट होंगे तो वहाँ टेक्सोनोमिक डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती है। यदि किसी एरिया में डिफरेंट हैबिटाट होंगे, यदि किसी एरिया में डिफरेंट हैबिटाट होंगे
यदि एक से अधिक हैबिटाट होंगे तो इसे हेटेरोजेनिटी कहते हैं। यदि किसी एरिया में डिफरेंट हैबिटाट होंगे तो वहाँ टैक्सोनॉमिकल डिफरेंट स्पीशीज पाई जाएगी। यदि किसी एरिया में डिफरेंट हैबिटाट होंगे तो वहाँ टैक्सोनॉमिकल डिफरेंट जो है स्पीशीज पाई जाती है ज्यादा होंगी। तो किसी एरिया में डिफरेंट हैबिटाट होंगे तो किसी एरिया में डिफरेंट हैबिटाट उपस्थित हो तो उस एरिया में जो हैबिटाट है वो भी एरिया में क्या है डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट है तो हैबिटाट हेटेरोजेनिटी आ जाती है। ठीक है, उसको ही तो उसे क्या उस एरिया को कहते हैं हैबिटाट हेटेरोजेनिटी कहते हैं। यदि किसी एरिया में क्या जैसे कि कोई ये एक एरिया यानी कि सिक्का इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट देखने को मिल रहे तो उसी को क्या कहते हैं हेटेरोजेनिटी कहते हैं। देखो जो स्पीशीज है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के इस प्रोपोर्शनल होती है। ये शेनन वियर इंडेक्स ने बताया था कि शेनन वियर इंडेक्स ने क्या बोला था, स्पीशीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितने हैं एरिया की, एरिया जितना बड़ा होगा स्पीशीज उतनी ज्यादा होगी। जैसे शेनन वियर इंडेक्स स्पीशीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बायोडायवर्सिटी के। जैसे कि ये क्या है ये एरिया है, अब एरिया जैसे बढ़ेगा तो स्पीशीज जो है नंबर वो भी बढ़ेगा, यानी कि स्पीशीज जितनी ज्यादा होगी तो जो बायोडायवर्सिटी है वो उतनी ही ज्यादा होगी। फिर देखो स्पीशीज इवननेस की अगर बात करें है ना, इवननेस के अंदर वो नंबर में बताता है इवननेस, जैसे कि कम्युनिटी फर्स्ट है ना, और कम्युनिटी टू है, दूसरी कम्युनिटी थ्री है। अब कम्युनिटी वन के अंदर देखें तो वल्चर कितनी है, पांच है, और कोरो की कितनी है, दो है, पैरेट कितने, दो, तो ये आ जाता है एट, नौ नंबर आ जाता है। फिर देखो अब कम्युनिटी टू थ्री देखे तो इसके अंदर तीनों के अंदर तीन तीन है यानी कि बराबर है, और कम्युनिटी थर्ड देखे तो इसके अंदर वल्चर भी तीन है, कोरो भी तीन है और पैरेट भी तीन है, और कम्युनिटी थ्री के जगह तो वल्चर भी तीन है और ग्रास ऊपर भी तीन है और स्नेक भी तीन है। तो देखो टेक्सोनॉमिकली डाइवर्सिटी ज्यादा हो जाती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा तो स्पीशीज इवेनेस ज्यादा और डाइवर्सिटी ज्यादा। देखो टेक्सोनॉमिकल डाइवर्सिटी ज्यादा होगी ना तो कौन वो किसको कर देगी, डायरेक्ट टीजी, टीजी किसको कर देगी, टी किसको कर देगी, जी कर देगी, जी को कर देगी, जीएस को कर देगी, एस बी को कर देगी। यानी कि टेक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा कर देगी, और जेनेटिक किसको कर देगी, स्पीशीज इवेनेस को ज्यादा कर देगी, स्पीशीज इवेनेस बायोडायवर्सिटी को ज्यादा कर देगी। देखो टोटल स्पीशीज की अगर बात करें तो आईयूसीएन जो है उसने कितनी बताई गई है 1.5 मिलियन स्पीशीज, कितनी टोटल कितनी 1.5 मिलियन। रॉबर्ट मेयर की अगर बात करें, किसके, रॉबर्ट मेयर की अगर बात करें तो वो बोलता है 7 मिलियन स्पीशीज है। आईयूसीएन की अगर बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और क्या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देखो जो टोटल स्पीशीज है 70% किसकी होती है, एनिमल की होती है, और एनिमल में भी 70 स्पीशीज, टोटल स्पीशीज में 70% किसकी है, एनिमल की, और एनिमल में भी 7% किसकी, 70% किसकी आ जाती है, इंसेक्ट की आ जाती है। अब जैसे कि इंडिया के अंदर बात करें तो राइस की कितनी हो जाती है, लगभग 50,000 वेराइटी है ना, और मैंगो की कितनी है, 1000 है। 2.4 एरिया है वर्ल्ड के, और इंडिया के अंदर कितनी है, कितनी होती है, 2.4 एरिया को कवर करता है वर्ल्ड की डायवर्सिटी का। वर्ल्ड के अंदर बात करें तो इंडिया कितना कवर कर रहा है, 2.4, और इसमें स्पीशीज की अगर बात करें तो इसमें 8.1% स्पीशीज है। ठीक है, स्पीशीज का परसेंटेज कितना है, 8.1 स्पीशीज है, जिसमें से जो है एनिमल की कितनी है, 90,000 है, कितनी है, 90,000 एनिमल कितने इंडिया के पास में, 90,000। प्लांट कितने आ जाते हैं, 45,000, प्लांट कितने आते हैं, 45,000। इंडिया के अंदर बात करें तो राइस की वैरायटी जो है वो कितनी है, 50,000, मैंगो की कितनी है, 1000, और वर्ल्ड का कितना एरिया कवर कर रहा है, 2.4, और इस परसेंटेज के अंदर इसके पास स्पीशीज कितनी है, 8%, एनिमल कितनी है, 90,000, 45,000 कौन है, प्लांट्स। 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंट्रीज कंट्रीज है, क्या है, 12 मेगा डाइवर्सिटीज, कौन है, 12 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स है, कम्युनिटीज है। देखो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें, किसकी पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो एक होता है लेटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, कौन सा होता है, लेटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, एक होता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो एक तो होता है लेटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, एक होता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। देखो लेटिट्यूडिनल ग्रेडियंट बायोडायवर्सिटी की अगर बात करें, किसकी, लेटिट्यूडिनल ग्रेडियंट की अगर बात करें तो इसके अंदर लेटिट्यूड के अंदर क्या जाता है, दो चीजें आती है, ई और, मतलब एक तो बात करते हैं इक्वेटर पर किससे ज्यादा होगी, और इक्वेटर पर किससे ज्यादा होगी, पोल से, ईपी ट्रिक बन गई, और ट्रॉपिक पे किससे ज्यादा होगी, टेम्परेट से, ट्रॉपिक पे किससे ज्यादा होगी, ट्रॉपिक से। लेटिट्यूड के अंदर चार देखो, ई पी टी स्क्वायर क्या बनेगी, ई पी टी स्क्वायर ट्रिक बना लो, क्या बनेगी, ट्रॉपिकल लेटिट्यूड के ऊपर क्या है, ई पी और टी स्क्वायर, यानी कि इक्वेटर पे किससे, पोल पर, इक्वेटर से पोल पर ज्यादा है, ट्रॉपिकल से टॉपिक पर किस पे, टॉपिक किससे ज्यादा है, टेम्परेचर मतलब तो पोल पर मतलब इक्वेटर पर ज्यादा है, किससे, पोल पर, और ट्रॉपिक में कितनी है, टेम्परेचर ज्यादा है।
कि देखो ट्रॉपिकल रीजन की अगर बात करें, किसकी ट्रॉपिकल रीजन की अगर बात करें, तो वहां पे क्या होती है, एनर्जी जो है बहुत ज्यादा आती है, तो सोलर एनर्जी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ट्रॉपिक के बारे में बात करें तो एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है, क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी और जो सोलर एनर्जी टेम्परेचर ज्यादा है, एनर्जी मोर एनर्जी है, सोलर एनर्जी टेम्परेचर ज्यादा है, तो रेनफॉल भी ज्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगी, और फोटो रेनफॉल ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। अब ट्रॉपिक रीजन का जो कांस्टेंट एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट कैसा होता है, ट्रॉपिक रीजन पर कांस्टेंट होता है। फिर देखें, जो ट्रॉपिकल रीजन पे स्पेसिएशन अनडिस्टर्बिंग होता है, जो स्पेसिएशन है वो क्या अनडिस्टर्बिंग है, एरियाज फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, क्या है, एरियाज फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। फिर देखो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की अगर बात करें, किसकी स्पीशीज एरिया रिलेशन की, तो किसने बताया था, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने बताया था, जो जर्मनिस्ट है। स्पीशीज एरिया एरिया रिलेशनशिप किसने बताया था, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, जर्मन जर्मन का है ये, ठीक है। और जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व आता है, कैसा आता है, रेक्टेंगुलर। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप किसने बताया था, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, जर्मनिस्ट ने बताया था। ये क्या बताया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व आता है। देखो जैसे कि ये एरिया है, एरिया के अंदर जैसे जैसे जाएंगे स्पेसिस रिचनेस बढ़ेगी। एस पर क्या होती है, स्पेसिस किसको बताता है, स्पेसिस रिचनेस को बताता है। और एरिया है, एस बराबर क्या हो जाता है, स्पेसिस रिचनेस। सी बराबर हो जाता है वाई इंटरसेप्ट, सी किसको बताता है, इंटरसेप्ट को बताता है। और ए किसको बताता है, एरिया को बताता है। स्पेसिस ज्यादा होगी ना तो मतलब मतलब स्पेसिस जो एरिया में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, स्पेसिस ज्यादा कब होगी, जब एरिया ज्यादा होगा। और जो जेड है वो स्लोप को बताता है, जेड किसको बताता है, स्लोप को बताता है। जेड की वैल्यू की अगर बात करें तो एरिया के अंदर कितनी होती है, जेड में एरिया की बात करें तो 0.1 से कितनी, 0.2 तक। फिर देखो लेंटिफाइड कॉन्टिनेंट, वेली लार्ज एरिया, कौन कौन आ जाता है, लेंटिर कंटिन्यू रहता है, वेली लार्ज एरिया, वो जो कितनी आ जाती है, 0.6 से 1.2। फिर देखो फ्यूजीफेरस बर्ड्स, फिर मेमल्स आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं, फ्यूजीफेरस बर्ड्स आ जाती है, और मेमल्स आ जाती है, जो कितनी है, 1.15। फ्यूजीफेरस बर्ड और मेमल्स कितने, 1.15। तो देखो राइवेट पॉप हाइपोथेसिस जो है, कौन सी राइवेट पॉप हाइपोथेसिस, जो किसने बताई थी, पाउल एनरिच ने बताई थी। किसने बताई थी, जो पाउल एनरिच साहब है, एनरिच साहब है, उन्होंने बताई थी। एयरप्लेन इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम कैसा होता है, एरोप्लेन के जैसा से होता है। राइवेट पेज और जो राइवेट जो पेज है वो उसमें क्या है, स्पीशीज है। और रबर ऑन जो है इम्पोर्ट है। राइवेट क्या है, राइवेट ऑन क्या है, इम्पोर्टेंट। और विंग्स क्या है, स्पीशीज है। विंग्स क्या है, स्पीशीज है। देखो जो राइवेट है तो उसमें क्या होती है, स्पीशीज होती है। और राइवेट ऑन जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। और विंग्स में क्या होती है, स्पीशीज। राइवेट में क्या है, स्पीशीज। और विंग्स में क्या है, स्पीशीज। और इम्पोर्ट में क्या है, राइवेट ऑन में क्या है, इम्पोर्ट स्पीशीज। फिर देखो डेविड टीमैन की अगर बात करें तो इसके डेविड टीमैन की एरिया मोर विद स्पीशीज, ENVS वेरिएशन कम प्रोडक्टिविटी हाई। क्या होता है, डेविड टिलमान क्या बोलता है, एरिया मोर विद स्पीशीज, मतलब किसी एरिया का स्पीशीज ज्यादा है तो ENVS वेरिएशन जो होती है ना वो कम हो जाती है प्रोडक्टिविटी का। ENVS मतलब किसी एरिया का अंदर स्पीशीज ज्यादा है तो क्या होगा, जो ENVS ENVS जो वेरिएशन है वो क्या होगी, कम होगी, प्रोडक्टिविटी क्या रहती है, हाई हो जाती है। फिर अगर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करें, किसकी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करें, सबसे पहले प्रोड्यूसर आ जाता है लेवल। इकोसिस्टम में देखें सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर हर्बीवोर, फिर कार्निवोर, फिर ओमनिवोर। ये चार चीजें देखने को मिलती है। फर्स्ट प्रोड्यूसर, फिर हर्बीवोर, फिर कार्निवोर, फिर ओमनिवोर। फिर इसमें देखो इकोसिस्टम में तीन प्रकार की देखने को मिलती है, अल्फा बीटा और गामा। कौन कौन सी अल्फा है, बीटा है और गामा है। डिकम्पोजर्स जैसे कि डिओ डोम पे कौन आएगा, हमारे जैसे कि बैक्टीरिया है और फंजाई आ जाएगी। वो किस में कन्वर्ट कर देगी, इसको अबायोटिक कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देगी, किसमें कन्वर्ट कर देगी, अबायोटिक कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देगी।
फिर देखो ये है कम्युनिटी वन अल्फा वर्ग की बात कर रहे हैं हम ना, जिसके अंदर हैबिटाट वन है और इकोसिस्टम भी वन है। स्पीशीज ए है और स्पीशीज बी है, स्पीशीज बी सी डी ई। हाँ, और कम्युनिटी दो के अंदर कौन आ जाता है? हैबिटाट टू आ जाता है, इकोसिस्टम टू आ जाता है, और अल्फा बराबर 5। टोटल स्पीशीज कितनी है? 5 हो जाती है। अल्फा बराबर जैसे कि कौन कौन सी है? स्पीशीज सी है, स्पीशीज ई है, स्पीशीज डी आ जाती है, स्पीशीज एफ, स्पीशीज जी। फिर देखो आ जाती है कम्युनिटी नंबर 3, जिसके पास कितनी है? 3 एक हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। कितनी हो जाती है? 5 स्पीशीज है। हैबिटाट कितने हैं? 3 है। और इकोसिस्टम कितने हैं? 3 है। हैबिटाट कितने? 3। इकोसिस्टम कितने? 3। फिर देखो अल्फा डाइवर्सिटी की बात करें, एक कम्युनिटी में उपस्थित डिफरेंट स्पीशीज वहां की अल्फा डाइवर्सिटी कहलाती है। क्या है? एक कम्युनिटी में उपस्थित डिफरेंट स्पीशीज, एक ही कम्युनिटी में उपस्थित डिफरेंट स्पीशीज क्या कहलाती है? अल्फा डाइवर्सिटी कहलाती है। बीटा डाइवर्सिटी, दो कम्युनिटीज के मध्य उपस्थित डिफरेंट स्पीशीज की संख्या वहां की बीटा डाइवर्सिटी कहलाती है। परंतु कम्युनिटी में पाई जाने वाली जो कॉमन स्पीशीज इसको अवॉइड करते हुए वह बची हुई स्पीशीज को काउंट करते हैं। देखो दो कम्युनिटी के मध्य डिफरेंट टाइप की जो स्पीशीज होती है उसको वो बीटा डाइवर्सिटी कहलाती है। इन दोनों के अंदर जो स्पीशीज कॉमन रहती है ना, उनको तो अवॉइड कर देते हैं, जो बची हुई डिफरेंट टाइप के उनको काउंट करते हैं। गामा डाइवर्सिटी क्या होती है? लार्ज एरिया में उपस्थित विभिन्न कम्युनिटी में कुल डिफरेंट स्पीशीज की जो है डाइवर्सिटी। लार्ज एरिया में जो डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी है में कुल डिफरेंट टाइप की जो स्पीशीज आती है उनको क्या कहते हैं? गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। देखो बीटा डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो अल्फा 2 के मध्य देख सकते हैं हम, 1 3 के साथ में देख सकते हैं और 2 3 के साथ में देख सकते हैं, जिसके अंदर ए बी सी डी ये 4 हो जाती है। फिर ये कितनी हो जाती है? 4 है, 5 और 5 10 हो जाती है। जैसे कि इसमें और 2 3 के अंदर जैसे कि सी डी ई एफ जी, इसके अंदर भी 4 हो जाती है। अल्फा बराबर तो गामा बराबर को कितना हो जाता है? अल्फा प्लस बीटा। तो बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें, जैसे ये कम्युनिटी 1 है बीटा डाइवर्सिटी, और ये कम्युनिटी नंबर 2 है, ये कम्युनिटी नंबर 3 है, तो ये है बताट 1 हो जाता है इकोसिस्टम 1। तो हम 1 या 2 के मध्य देखें, है ना, 2 और 3 के अंदर देखें, तो 2 और जो 1 और जो 3 है उसके अंदर क्या हो जाता है? 100, 1 और 2 के अंदर 100%, 1 और 2 के अंदर सिमिलरिटी जो है 100% है, और ओवरलैप जो है मतलब सेम स्पीशीज 100%। डिफरेंस क्या हो जाता है? 0। बायोडाइवर्सिटी कितनी हो जाती है? 0। अब 2 और 3 के अंदर देखें हम, तो सिमिलरिटी 0% है, ओवरलैप जो है 0% हो जाता है, डिफरेंस कितना हो जाता है? 100%। और बायोडाइवर्सिटी कितनी हो जाती है? 10। बायो डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है? 100% देखने को मिल रहा है, यानी कि कोई सिमिलर नहीं है। और डाइवर्सिटी देखें तो कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। जैसे ए बी सी डी ई, और सी में कितनी है? पी क्यू आर एस टी। सिमिलरिटी देखो तो 100% है, डिफरेंस देखे हम फर्स्ट और सेकंड में तो 0 जाता है, बीटा डाइवर्सिटी हो जाती है 0। देखो सिमिलरिटी ज्यादा होगी ना, देखो सीधा सीधा किसका है? एस और ओ का रिलेशन है, और पी और बी डी और बी का रिलेशन है। सिमिलरिटी ज्यादा तो ओवरलैप ज्यादा होगा, है ना, और डाइवर्सिटी कम तो बीटा डाइवर्सिटी कम। फिर देखो सिमिलरिटी कम होगी तो ओवरलैप भी कम हो जाएगा, डाइवर्सिटी ज्यादा तो बीटा डाइवर्सिटी ज्यादा, सिमिलरिटी ज्यादा तो ओवरलैप ज्यादा, डिफरेंस कम तो बीटा डाइवर्सिटी कम, सिमिलरिटी कम ओवरलैप कम, डिफरेंस ज्यादा बीटा डाइवर्सिटी ज्यादा। देखो गामा डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो गामा डाइवर्सिटी क्या होती है? अल्फा डाइवर्सिटी को हम किससे मल्टीप्लाई कर दे? बीटा डाइवर्सिटी से। फिर देखो किसको? अल्फा डाइवर्सिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दे? बीटा से। फिर बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित करने वाले कारक देखे हैं, तो एक हो जाता है क्लाइमेटिक कंडीशन। कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन? जिसके अंदर कौन आ जाता है? रेनफॉल आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है और लाइट आ जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर बात करें तो कौन आ जाता है? रेनफॉल है, टेम्परेचर है, लाइट है। क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन कौन से है? रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, और लाइट हो गई।
फिर वो ट्रॉपिकल रीजन में अगर बात करें, और कोरल रीफ जो है सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन है, बायोडायवर्सिटी किसकी, कोरल रीफ है ट्रॉपिक रीजन में। इनमें क्या होता है, बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। फिर हेमाटाइट हेटेरोजेनिसिटी की अगर बात करें, है ना, हेपेटाइट हेटेरोजेनिसिटी की बात करें तो बीटा डायवर्सिटी अगर ज्यादा होगी तो ओवरऑल ऑल बायोडायवर्सिटी भी इतनी जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ऑल बायो बीटा डायवर्सिटी ज्यादा तो ऑल बायोडायवर्सिटी वो भी ज्यादा हो जाएगी। फिर देखिए एज इफेक्ट की अगर बात करें, क्या है एज इफेक्ट और इकोटोन की अगर बात करें, हाँ, तो जैसे ये कम्युनिटी 1 है और ये कम्युनिटी 2 है, यहाँ पर क्या होता है, दोनों ओवरलैप वो कर रही है, तो इसी को क्या कहते हैं, एज इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगी, जो बायोडायवर्सिटी है वो ज्यादा होगी, और इसी को क्या बोल देते हैं, इकोटोन बोल देते हैं। इकोटोन अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, बायोडायवर्सिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना। फिर देखो रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी की अगर बात करें, किसकी रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी की बात करें, अगर सॉइल फर्टिलिटी कम होगी ना तो बायोडायवर्सिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। सॉइल फर्टिलिटी कम तो बायोडायवर्सिटी ज्यादा। सॉइल फर्टिलिटी कम होगी ना, मतलब फर्टिलिटी का इनवर्स रिलेशन है, फर्टिलिटी कम तो बायोडायवर्सिटी ज्यादा। सॉइल फर्टिलिटी ज्यादा हो जाएगी ना तो उसका जो आर सिलेक्शन जो स्पीशीज है वो ज्यादा आ जाएगी, है ना। प्लांट का एनिमल लाइफ साइकिल जो है वो फॉर हो जाएगी। देखो देखो सॉइल फर्टिलिटी हम ज्यादा करते हैं तो कौन सी जाएगी, आर सिलेक्शन आज स्पीशीज जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो प्लांट और जो एनिमल की जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट हो जाएगी, तो केयर सिलेक्शन जो है वो नहीं होगा और बायोडायवर्सिटी कम हो जाएगी। देखो सॉइल फर्टिलिटी डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन है किसका, बायोडायवर्सिटी। सॉइल फर्टिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो बायोडायवर्सिटी कम, सॉइल फर्टिलिटी कम तो बायोडायवर्सिटी ज्यादा। क्यों, क्योंकि सॉइल डायवर्सिटी के अंदर हर रिलेशन स्पीशीज आती है जिसकी वजह से जो प्लांट और जो एनिमल है उनकी जो लाइफ होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, मतलब डायवर्सिटी कम हो जाती है और कैच सिलेक्शन स्पीशीज कम हो जाती है ना। कैच सिलेक्शन कम हो जाएगी तो बायोडायवर्सिटी कम। कोरिलेशन की अगर बात करें, कोरिलेशन ज्यादा होगा तो जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। इवोल्यूशन अगर ज्यादा होगा तो जेनेटिक डाइवर्सिटी भी। कोरिलेशन किसको ज्यादा कर देता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को ज्यादा करता है। तो देखो लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड की अगर बात करें, इसकी लेटीट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, और डेप्थ की अगर बात करें, लेटीट्यूड ज्यादा होगा तो एल्टीट्यूड ज्यादा। और एल ए डी, याद करना हमको, एल ए डी और बी, है ना। देखो लेटीट्यूड ज्यादा होगा तो एल्टीट्यूड ज्यादा हो जाएगा और डाइवर्सिटी ज्यादा हो जाएगी। डेप्थ, डी का मतलब है डेप्थ, डेप्थ है ज्यादा हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी, है ना। लेटीट्यूड ज्यादा तो अल्टीट्यूड ज्यादा, डेप्थ कम, बायोडाइवर्सिटी सॉरी, लेटीट्यूड ज्यादा तो अल्टीट्यूड ज्यादा, डेप्थ ज्यादा और बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है, ठीक है। फिर ये आ जाता है पूरा 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 सिस्टम। फिर देखो डिस्टरबेंस की अगर बात करें, किसकी डिस्टरबेंस की अगर बात करें, एनवायरमेंट फैक्टर के कारण होने वाले परिवर्तन को डिस्टरबेंस कहलाता है। डिस्टरबेंस क्या होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण जो चेंजेस हो जाते हैं ना, किसके कारण, एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण होने वाले चेंजेस को हम क्या कहते हैं, डिस्टरबेंस कहते हैं। एनवायरमेंट फैक्टर के कारण जो भी चेंजेस होते हैं उसको क्या कहते हैं, डिस्टरबेंस कहते हैं। फिर देखो जैसे कि लो डिस्टरबेंस है तो बायोडाइवर्सिटी कम, है ना, बायोडाइवर्सिटी कम। लेकिन मॉडरेट डिस्टरबेंस है तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। लेकिन हाई डिस्टरबेंस कर दिया तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। देखो, अब देखो एक होता है लो, एक होता है मॉडरेट, एक होता है हाई। लो में भी बायोडाइवर्सिटी कम और हाई में भी बायोडाइवर्सिटी कम, और मॉडरेट में है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। देखो लो के अंदर क्या है, बायोडाइवर्सिटी कम है। देखिए जैसे कि ये कौन सा हमारा बिल शेप्ड, लो के अंदर भी बायोडाइवर्सिटी कम है और हाई के अंदर भी बायोडाइवर्सिटी कम। मॉडरेट में क्या है, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्बेंस ग्राफ है, क्या है, बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्बेंस ग्राफ या कर्व है। फिर देखो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें, किसकी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो हैबिटेट लॉस हो जाए या उसके टुकड़े हो जाए। जो कि फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, फास्ट टाइम होता है, फास्ट टाइम 14%, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हाँ ना, फॉरेस्ट में क्या है, पास्ट टाइम में 14%, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिमेन कितना हो जाता है, 6%। अमेजन फॉरेस्ट का अगर बात करें कहाँ पे, साउथ अमेरिका के अंदर, है ना, यहाँ पर लंग्स ऑफ प्लांट है। क्या है, अमेजन फॉरेस्ट कहाँ पे है, साउथ अमेरिका के अंदर, लंग्स ऑफ प्लांट है। और यहाँ पर सोयाबीन की खेती की जाती है और ग्रेजिंग होता है। क्या होता है, सोयाबीन की खेती हो जाती है, ग्रेजिंग होता है। देखो अवर एक्सप्लोटेशन की अगर बात करें, किसकी अवर एक्सप्लोटेशन की अगर बात करें,
तो नीड से अधिक हो जाती है, नीड से अधिक हो जाता है जिसे गिरडी कहते हैं। और एक्सप्लोइटेशन नीड से अधिक हो जाएगी गिरडी। स्टीलर्स शी काउ और पैसेंजर पिजन्स है वो एक्सटिंक्ट हो जाए, कौन सी? और एक्सप्लोइटेशन से नीड से अधिक हो जाए तो जो स्टीलर काउ है और जो पैसेंजर पिजन है, स्टीलर सी काउ है और जो पैसेंजर पिजन है वो क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। फिर देखो पोल्यूशन अगर ज्यादा है ना तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर होता है और किसकी वजह से एग्रीकल्चर वेस्ट ज्यादा आ जाए तो उससे भी बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है। फिर देखो कलेक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, कहा जाता है कलेक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। देखो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज या एलियन स्पीसीज जैसे कि लेंटाना कमारा, जिससे फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी क्या हो जाती है, कौन होता है लेंटाना कमारा कैमेरियाना, जिससे फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी कम। कहा जाता है पार्थिनियम कांग्रेस कैरेट ग्रास, जिससे भी क्या होती है ग्रास लैंड की ग्रास लैंड कम हो जाती है। कौन है पार्थिनिया, पार्थिनियम कांग्रेस ग्रास जिसको बोलते हैं, कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, जैसे ग्रास की लैंड कम हो जाती है। फिर देखो वाटर हाइसेंथ आइकोनिया एक्वाटिक डाइवर्सिटी कम हो जाती है, कौन सा वाटर हाइसेंथ, वाटर हाइसेंथ आइकोनिया एक्वाटिक डाइवर्सिटी कम। फिर देखो लेक विक्टोरिया की अगर बात करें तो ईस्ट अफ्रीका के अंदर पाई जाती है लेक विक्टोरिया, जू स्पीसीज जो है इसके अंदर कम हो जाएगी। चिल्ड फिशेज जो कहते हैं जू स्पीसीज, कौन सी चिल्टेड फिशेज, कौन सी जू स्पीसीज, जूस चिल्टेड फिश जो कि एक्सटिंक्ट हो गई, किसकी वजह एक्सटिंक्ट हो गई, ड्यू टू एक्सटिंक्ट नाइल पर्च, नाइल पर्च। इंडिजिनियस कैट फिशेज की अगर बात होगी है ना, इंडिजिनियस कैट फिशेज वो अफ्रीकन एक्शन ड्यू टू किसकी वजह से, अफ्रीकन कैट फिशेज की वजह से जो डाई हो गई, इंडिजिनियस कैट फिशेज किसकी वजह से एक्सटिंक्ट ड्यू टू अफ्रीकन कैट फिशेज। फिर देखें आ जाती है हमारी को एक्सटेंशन की अगर बात करें, किसकी को एक्सटेंशन की अगर बात करें, फिश ऑब्लिगेटरी क्या है, पैरासाइट है। प्लांट पोलिनेटर्स म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, फिश क्या है ऑब्लिगेटर पैरासाइट, है ना, फिश क्या है ऑब्लिगेटर पैरासाइट, प्लांट पोलिनेटर क्या है म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। युक्ता की अगर बात करें, युक्ता क्या है मोथ नुबा, नुका क्या है मोथ नुबा। सलावा की अगर बात करें तो पोलन डस्ट भी, कौन से जाता है युक्का, युक्का मोथ हो जाता है पेनुबा। और सलावा की अगर बात करें तो पोलन डस्ट भी। देखो आयुषियन की अगर बात करें 2004 का जो डेटा है ना, युक्का क्या है युक्का मोथ पेनुबा सलावा पोलन डस्ट भी। आयुषियन 2006 का डेटा 5000 ईयर्स में क्या है 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। आयुषियन 2004 के डेटा की अगर बात करें तो जो 5000 स्पीसीज है, कितनी 5000 स्पीसीज जो है 5000 साल में कितनी 784 स्पीसीज की बात हो गई। जो आयुषियन 4 का था वो क्या बताता है 5000 साल में 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। वर्टिब्रेट की कितनी थी 338 थी, वर्टिब्रेट कितने थे इनवर्टिब्रेट, देखो वर्टिब्रेट कितने थे 338 और इनवर्टिब्रेट कितने थे, सबसे ज्यादा इनवर्टिब्रेट थे 359। और प्लांट्स की कितनी है 87 स्पीशीज विलुप्त हो गई। फिर देखो न्यू एक्सटिंक्ट स्पीशीज की अगर बात करें, किसकी न्यू एक्सटिंक्ट स्पीशीज की अगर बात करें तो डोडोरोफिलस जो है मॉरिशस से हो गया, कहाँ पे 17वीं शताब्दी के अंदर। कुएगा जो है साउथ अफ्रीका से एक्सटिंक्ट हो गया, कौन सा कुएगा जो कि इम्पोर्टेंट है ये, कुएगा कहाँ से साउथ अमेरिका से। थाइलेसिन जो है कहाँ से हो गया ऑस्ट्रेलिया से, थाइलेसिन कहाँ से ऑस्ट्रेलिया से। सेलेटर सी काउ की अगर बात करें रूस से हो गई, सेलेटर सी जो है सेलेटर सी काउस जो रूस से हो गई। टाइगर की 3 स्पीशीज, टाइगर की 3 स्पीशीज जैसे कि बाली जवान कैस्पियन। टाइगर की कितनी 3 स्पीशीज, टाइगर की कितनी 3 स्पीशीज जैसे कि बाली जवान कैस्पियन। लास्ट 20 साल में 27 स्पीशीज एक्सटेंट हो गई, लास्ट 20 साल में कितनी 27 स्पीशीज एक्सटेंट हो गई। एम्फीबियन ज्यादातर ज्यादातर कौन एक्सटेंट हुए, एम्फीबियन एक्सटेंट हो गए। 15,500 स्पीशीज से अधिक क्या है एंडेंजर्ड स्पीशीज है, 15,000 15,500 से कौन सी एंडेंजर्ड स्पीशीज है। फिर देखो क्लास अगर बात करें और एंडेंजर्ड स्पीशीज की अगर बात करें, बर्ड्स की कितनी है 12% है, मेमल्स की कितनी है 23% है, बर्ड्स की कितनी 12%, मेमल्स की कितनी 23%। एंडेंजर्ड स्पीशीज की अगर बात करें एम्फीबियन की कितनी 32%, जिम्नोस्पर्म कितने 31%। तो कौन है बी एम ए, ट्रिक क्या है बी एम ए और जी, यानी कि ये हो जाती है बर्ड्स की कितनी 12%, मेमल्स की कितनी 23%, एम्फीबियन की कितनी 32 और जिम्नोस्पर्म की कितनी 31%। बीमाग ट्रिक बनेगी बीमाग, बर्ड्स की कितनी 12%, मेमल की कितनी 23%, एम्फीबिया की कितनी
एम्फीबियन की कितनी है 32%। और जी यानी कि जिम्नोस्पर्म की कितनी है 31%। 12, 23, 32, 34। रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ वाइल्ड डाइवर्सिटी की अगर बात करें, है ना, क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? जो प्लांट डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, प्लांट प्रोडक्शन जो मैं प्लांट प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। एनवायरमेंट के अंदर क्या हो जाएगा? पोल्यूशन होगा। एनवायरमेंट में क्या होगा? पोल्यूशन होगा। ड्रोट की पट्टी क्या हो जाएगी? प्रतिरोधकता कम हो जाएगी। ड्रोट है उसकी पट्टी क्या हो जाएगी? प्रतिरोधकता कम हो जाएगी। कुछ इकोसिस्टम में वैरायटी वेरिएबिलिटी परिवर्तनशीलता अधिक होती है। कुछ इकोसिस्टम में क्या होता है? जो वेरिएबिलिटी परिवर्तनशीलता है वो अधिक होती है। वाटर लॉस, पेस्ट, डिजीज साइकिल। कुछ इकोसिस्टम में अगर बात करें तो वेरिएबिलिटी परिवर्तनशीलता अधिक हो जाती है। कुछ इकोसिस्टम में वेरिएबिलिटी परिवर्तनशीलता बहुत ज्यादा है। वाटर लॉस हो जाता है, पेस्ट और डिजीज साइकिल। फिर देखो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें, किसकी? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। वाइल्ड लाइफ एक्ट की अगर बात करें 1972 के अंदर आया था। वाइल्ड लाइफ एक्ट कब आया था? 1972 में। कब? 9 सितंबर 1972 के अंदर आया था। कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी एक तो होता है इन सिटू, एक होता है एक्स सिटू। इन सिटू के अंदर क्या होता है? जब एनिमल या प्लांट को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्वेशन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इन सिटू कहते हैं। इसमें कौन सा जाता है? देखो, नेशनल पार्क आ जाता है, सेंचुरीज आ जाती है, बायोस्फीयर रिजर्व आ जाता है। एनएसबी यानी कि नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है और बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर देखो एक्स सिचु कंजर्वेशन कौन सा जाता है? एक्स सिचु। इसमें कौन जाता है? एनिमल प्लांट को उनके नेचुरल हैबिटेट अत्यधिक डिस्टर्ब हो जाए तथा पॉपुलेशन की साइज कम हो रही है। एनिमल और प्लांट का क्या? उनका नेचुरल हैबिटेट अत्यधिक डिस्टर्ब हो जाए, है ना। नेचुरल हैबिटेट अत्यधिक डिस्टर्ब हो जाए तथा पॉपुलेशन की साइज कम हो रही है, उसे एनिमल या प्लांट का नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर मानव द्वारा निर्मित हैबिटेट में कंजर्व किया जाता है। फिर देखो, जो एनिमल या प्लांट है उनका नेचुरल हैबिटेट अत्यधिक मतलब हैबिटेट ही डिस्टर्ब हो गया तो क्या होता है? उनको ना उनकी उसकी उससे क्या होगी? उनकी पॉपुलेशन खत्म होती जाएगी। तो क्या होगा? उनको उस हैबिटेट से टूटे हुए हैबिटेट से निकालेंगे और जो क्या करेगा? ह्यूमन हैबिटेट बनाएगा, उसके अंदर उसका क्या करा जाएगा? कंजर्वेशन किया जाएगा। फिर देखो विद इन हैबिटेट की अगर बात करें, किसकी? विद इन हैबिटेट की अगर बात करें तो एक तो होता है एक्स सिचु कंजर्वेशन कहलाता है। अगर हमें विद इन हैबिटेट एक्स सिचु कंजर्वेशन कहलाता है। आउटसाइड फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट, एक्स सिचु कंजर्वेशन तो मतलब बाहर लगे और आउटसाइड फ्रॉम हैबिटेट। देखो सेंचुरीज की अगर बात करें, फ्रॉम ए पर्टिकुलर फॉर ए पर्टिकुलर सेंचुरी जो होता है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए किया जाता है। किसके? पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए किया जाता है। जैसे कि जूलॉजिकल गार्डन है, जू, है ना, और बोटेनिकल गार्डन है। कौन सी जाती है? जैसे कि जो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए, जैसे कि जू है, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन और जीन बैंक आ जाती है और सीड बैंक आ जाती है। जो भी एक्सटेंट हो रहे हैं, जैसे कि जूलॉजी कोई स्पीशीज है तो उनको तो प्लांट जू वाली को जूलॉजिकल गार्डन में कर देंगे, प्लांट वाली को बोटेनिकल गार्डन में कर देंगे। अगर जीन्स को करना है तो जीन बैंक में डाल देंगे और फीड को करना तो फीड बैंक के अंदर डाल देंगे। सेंचुरी के अंदर आ जाते हैं ये तीन, जेड बी जी एस यानी कि जूलॉजिकल गार्डन आ जाते हैं, बोटेनिकल गार्डन आ जाते हैं और जीन बैंक आ जाती है और सेंचुरी सीड बैंक आ जाती है। फिर नेशनल पार्क की अगर बात करें तो फॉरेन इकोसिस्टम आ जाता है। इसके अंदर कौन आ जाता है? फॉरेन इकोसिस्टम आ जाता है। कैप्टिव ब्रीडिंग क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है। नेशनल पार्क की अगर बात करें तो फॉरेन इकोसिस्टम इसके अंदर क्या जाता है हमारा? नेशनल पार्क के अंदर नाइट्रो क्रायो प्रिजर्वेशन आ जाता है, जिसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर 1 - 196 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है। फिर देखो बायोस्फीयर की अगर बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? बायोस्फीयर की अगर बात करिए, एरिया ऑफ हाई बेनिफिट। ये क्या होता है? एरिया होता है जहाँ पे क्या होता है? बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है ना। बायोस्फीयर में क्या होता है? बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। फिर देखो बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें तो उसके अंदर देखो तीन जो होते हैं, बीजेड 1। सबसे पहले जो होता है, देखो सी वाला जो होता है ना, ये वाला जो सी वाला है, ये क्या है? कोर रीजन है। नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड हियर, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो है अलाउड नहीं होगी। फिर देखो G1 ये वाला जो है ना, बेज 1, यहाँ पे क्या होता है? बफर जोन इसको बोलते हैं। टूरिज्म, रिसर्च, एजुकेशन, यहाँ पे कौन सा जाती है? रिसर्च किया जाता है और ये एजुकेशन आ जाता है। फिर देखो बीजेड 2 कौन सी जाती है? बीजेड 2 सोशल फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, यूज नेचुरल रिसोर्सेज। बीजेड 2 के अंदर कौन सा जाता है? सोशल फार्मिंग, फॉरेस्ट्री आ जाती है, यूज नेचुरल रिसोर्सेज। कौन आ जाता है? बीजेड 2 के अंदर सोशल फार्मिंग, फॉरेस्ट्री है और जो क्या करे? नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करे, है ना। सोशल फार्मिंग, फॉरेस्ट्री आ जाती है, यूज नेचुरल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज का यूज करते हैं। फिर आ जाती है ट्रांजिशन जोन, है ना। ट्रांजिशन रोज ही आ जाता है, जहाँ पे क्या कहते हैं? जो लोग हैं काम करते हैं, क्या करेंगे? काम करेंगे
और इसको क्या कहते हैं, कॉर्पोरेशन एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेशन एरिया भी बोलते हैं। कौन सा होता है, एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन। फिर देखो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन मॉडल की अगर बात करें, किसके बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन मॉडल की अगर बात करें, एक तो होता है बेटर, एक होता है वर्स। बेटर का मतलब होता है अच्छा, है ना, एक होता है वर्स जो कि हो जाता है स्मॉल। वर्स में कौन हो जाता है, स्मॉल। बेटर के अंदर बात करें तो लार्ज आ जाता है, एरिया जो है मतलब लार्ज हो, और एरिया का होता है स्मॉल, स्मॉल हो जाता है। लार्ज होता है एरिया, स्मॉल, क्लोजनेस ज्यादा हो जाएंगे। क्लस्टर की अगर बात करें, क्लस्टर में और कॉरिडोर और सर्कुलर। फिर लीनियरली आ जाए या फिर सेपरेटली आ जाए, क्लस्टर के अंदर आ जाते हैं कंजर्वेशन मॉडल, क्लस्टर, कॉरिडोर, सर्कुलर। फिर देखो नेशनल पार्क की क्या बात करें, जो कि क्या करता है, इकोसिस्टम को कंजर्व करने का काम करता है। क्या करता है, इकोसिस्टम जो है उसको कंजर्व करने का काम करता है। 133 3 क्या होता है, नेशनल पार्क है। ठीक है, जुलाई 2015 के हिसाब से बात करें, कितने, जुलाई 2015 के हिसाब से बात करें तो 103 कितने नेशनल पार्क है जुलाई 2015 के हिसाब से। 106 कितने नेशनल, 103 कितने थे 2015 में नेशनल पार्क। 6 कब हो गए, 23 के अंदर। 15 में कितने थे, 103। 15 में कितने, 103। और 2023 में कितने होंगे, 106। ये एरिया गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट मेंटेन करती है। इन एरिया जो एरिया है इनको कौन करती है, गवर्नमेंट इनकी देखभाल करती है। वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें, है ना, वाइल्ड लाइफ में कौन आ जाता है हमारे, एक तो फ्लोरा आ जाता है जिसमें प्लांट की स्पीसीज आ जाती है, एक आ जाता है हमारा फाउना जिसमें एनिमल की डाइवर्सिटी आ जाता है। वाइल्ड लाइफ में कौन है, फ्लोरा जो कि प्लांट की स्पीसीज है, फाउना जो कि क्या है, एनिमल डाइवर्सिटी को दिखाता है। इन एरिया में ग्रेजिंग, वृक्ष काटना, कल्टीवेशन, हैबिटाट मैनिपुलेशन नॉट अलाउड। ये जो एरिया इनके अंदर ग्रेजिंग है, वृक्ष को काटना है, कल्टीवेशन है, ये सब अलाउ नहीं किया जाता है। हैबिटाट मैनिपुलेशन, इन एरिया में कौन है, ग्रेजिंग है, कौन है, कल्टीवेशन वृक्ष काटना, और हैबिटाट मैनिपुलेशन ये सब अलाउड नहीं होते हैं। और प्रोटेक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम है इसको क्या कहा जाता है, इसके अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है। टोटल स्टेट की अगर बात करें तो 28 है, और टोटल यूटी जो है वो कितनी हो जाती है, 8 है, तो टोटल कितना हो जाता है, 36। टोटल यूटी कितनी ज्यादा, पंजाब हो जाता है, चंडीगढ़ हो जाता है, लक्षद्वीप, दिल्ली। नो नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कहाँ पे नहीं है, जैसे कि पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और कौन है, दिल्ली है, और पांडुचेरी है, और कौन सा है, दादर नगर हवेली, दमन दीव। दमन दीव की यहाँ पे क्या है, कोई नेशनल पार्क नहीं है। कोई कहाँ पे, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, पांडुचेरी हो गया, दादर नगर हवेली और दमन दीव, यहाँ पे कोई नेशनल पार्क नहीं है। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।